हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर आपका स्टार्ट हो गया, तो अब उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि आज से तकरीबन आपके पास 59 दिन है, 59 डेज हैं। अगर आप बिल्कुल चरम सीमा तक तैयारी करोगे, यानी कि बिल्कुल एग्जाम आने तक तैयारी करोगे, तो 59 दिन है। लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग देखूं तो मैं 45 दिन मानकर ही चल रहा हूं, क्योंकि एंड के जो 15 दिन हैं उनमें वो कुछ ऐसे टॉपिक करवाऊंगा जहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। समझ रहे? तो इसलिए मैं यहाँ आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास ये बहुत अच्छा है, आपका ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट घर पे बनाओ, बाकी यहाँ पर मैं आप लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मेरे टेस्ट तो वैसे भी 10 मिनट के आसपास रहते हैं। अगर आप देखोगे तो हल्के हल 10 मिनट आपके बीत जाएंगे और कम समय में ज़्यादा सीख पाओगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे टेस्ट को डेली दीजिए, ठीक है? और टेस्ट का टारगेट मैं क्या रखता हूँ, केवल 500 लाइक का। उसके बदले आपको सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और टेलीग्राम पे जिनको ऐड होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से ऐड हो जाइए। पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था। तो जल्दी बताओ कि भारत का पहला वायसराय कौन था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय थे। अच्छा, ये आपने सुना होगा वायसराय, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ये होते क्या हैं? तो फिलहाल तो इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये पदों के नाम हैं। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। फिर 1773 में एक एक्ट आया जिसको बंगाल के गवर्नर की जगह बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया उसका नाम। फिर एक 1833 में एक्ट आया। फिर भारत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसकी जगह आ गया भारत का गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट के तहत। फिर भैया 1858 आया। फिर 1858 में वायसराय आया। और भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। समझ रहे? फिर इसके बाद एक अंतिम पद आया था जिसको हम गवर्नर जनरल बोलते हैं, ठीक है? वो आया था 1947 में। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों की बात हो रही है। तो यूनानियों को भारत से बाहर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। पहला ऑप्शन करेक्ट। सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 4 साल तक शासन किया था इसने, 1236 से लेके 40 तक। ये 4 साल में इसकी कई इतिहासकारों ने इसको ये बोला कि ये एक लड़की थी, वरना इसमें सारे गुण एक राजा के समान, यानी कि जो सुल्तान होता है उसके समान बिल्कुल विद्यमान थे। निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? 1913 में स्थापना हुई थी, अमेरिका में हुई थी। और इसकी जो स्थापना है ना, ये लाला हरदयाल ने की थी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? जल्दी बताओ। महात्मा गांधी ने तो कहाँ से आरंभ किया था? कभी कभी पता
एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो देखो सेबी का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, देखो सेबी का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा है, जल्दी बताओ। और इसकी स्थापना सेबी की 1992 में होती, याद रखना, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, अब नीति आयोग को भैया क्या था, पहले नीति आयोग था लेकिन अब इसका नाम क्या है, योजना आयोग। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है सर, आप बोलोगे प्रधानमंत्री, तो हम बोलेंगे अभी कौन है, तो आप बोलोगे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। मूल कर्तव्यों का, सॉरी यहाँ पर सॉरी बोलूंगा मैं, मूल कर्तव्यों का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है। तो देखो मूल कर्तव्य जो थे, अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, और बताना नहीं किसी को। अब कैसे, देखो मूल कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में तो थे नहीं, इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब संविधान में 395 अनुच्छेद आज भी हैं, लेकिन जिन अनुच्छेदों को जोड़ा गया है तो उनको का खा गा खा करके जोड़ा गया है। तो अगर आपको याद नहीं है मूल कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अनुच्छेद 51 का, तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे जो जोड़े गए हैं वो का खा गा करके जोड़े गए हैं। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो वो चारों ऑप्शंस में का खा गा डाल देगा, वरना आप तुरंत में पहचान लोगे कि ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोकुल नाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। पहला अनुच्छेद ले लो, पहला भाग ले लो या पहली अनुसूची ले लो, सब में यही निहित है, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, रिटायरमेंट की एज, तो 65 ईयर है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हितोपदेश की रचना किसने की, जल्दी बताओ, हितोपदेश के रचनाकार कौन है, ये हमसे पूछा गया है, तो नारायण पंडित हैं, कौन है, नारायण पंडित, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या है, जल्दी बताओ, तो क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला अगर याद करने हैं तो NaHCO3 ये होता है, ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। स्पाई बेयर निम्नलिखित में से क्या है, तो स्पाई बेयर जो है वो निम्नलिखित में से क्या है, तो ये एक प्रकार का साइबर जासूसी है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे, स्वतंत्रता से पहले की बात हो रही है, तो कितने थे, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 5, यानी कि इस क्वेश्चन का जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय। विश्व पंचोई और दिया उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, तो किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जौनसारी जनजाति, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, गोरखपुर इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो यहीं से सांसद हैं। गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह, संग्रह का मतलब म्यूजियम है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहरे, मृदा पात्र, सिक्के, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो भारत कला भवन ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ये वाराणसी में स्थित है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की, तो किसने की थी ये शुरुआत, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ललित मोहन सेन ने। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रशिक्षित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं या चयनित किए गए हैं, तो आप भर्ती किए जाते हैं, ना प्रशिक्षित ना नियुक्त और ना ही चयनित, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है, तो केवल और केवल जिला मजिस्ट्रेट दे सकता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, जल्दी बताओ, पिटाई हो जाएगी अगर इस क्वेश्चन को गलत बताया, तो आप यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को पहले।
किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त घटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? समस्त अपघटक जो है वो नष्ट हो जाए तो सबसे ज्यादा जो घटक प्रभावित होगा जो चक्र, वह हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जैव विविधता की प्रचुरता प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? तप्त स्थल कहा जाता है। क्या जाता है, क्या कहा जाता है? तप्त स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि रेट डाटा बुक का जो संकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्था का नाम आपको बताना है, कोई ज़्यादा इतना हार्ड नहीं है कि आप ना बता पाओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा IUCN, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लड़कियों की सुरक्षा हेतु किस टीम का गठन किया? ये क्वेश्चंस कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब ये टीम बनाई गई थी तो बहुत ज़्यादा हलचल हुई थी उत्तर प्रदेश में, और कई मीम्स भी बनी थी। तो आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर आपने गलत बताया तो आप, मैं ये समझूंगा कि आप उत्तर प्रदेश के हो ही नहीं हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर जरूर से सही बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 35 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।